प्रीवियस वीडियो में अपन ने कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा। कोलॉइड होते क्या हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन होते क्या हैं, कोलॉइड्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, हाउ कैन वी क्लासिफाई द कोलॉइड्स, एंड फाइनली लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस कर लिया कि कोलॉइड्स को बनाया कैसे जाता है, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, जिसमें अपन ने दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ी। एक था कंडेंसेशन मेथड जिसमें अपन ने केमिकल रिएक्शंस रीड करी, और दूसरे थे डिसइंटीग्रेशन मेथड जिसमें आपने पेप्टाइजेशन पढ़ा, ठीक है, और साथ में ब्रिडिग्स आर्क मेथड पढ़ा। ये आज तक जो अपन ने किया है, डिस्कस किया है वो है, ठीक है। आगे जो है वो अपन ने क्या डिस्कस करना है, विल हैव टू डिस्कस। अब बन तो गए कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, बन गए, बनने के बाद उसकी क्या करनी है, प्योरिफिकेशन करनी है। क्या करनी है, प्योरिफिकेशन करनी है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, कि जो कोलॉइड्स हैं उनको प्योरीफाई कैसे किया जा सकता है, क्या करनी है, साफ सफाई करनी है किसकी, कोलॉइड्स की। तो प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, अब ये क्या है, बन गए। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन जो तैयार हुआ है आपका, you'll have to purify that, you'll have to purify that, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, फर्स्ट डायलिसिस हो सकता है, सेकंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो सकता है, दोनों नाम आपने सुने होंगे। इसका नाम सुन रखा होगा हीमोडायलिसिस में, किडनी जब किडनी माल फंक्शनिंग हो जाती है, किडनी जब काम करना बंद कर देती है, तो ब्लड की प्योरिफिकेशन करवाने के लिए डायलिसिस करवाना पड़ता है। वेस्ट मटेरियल, ब्लड एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जो उसमें इम्प्योरिटीज हैं, वेस्ट मटेरियल है, उनको अलग करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। तो वो इसी फिनोमिना पे बेस है, दैट इज द डायलिसिस, हाउ कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर प्योरिफाइड, हाउ कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर प्योरिफाइड, एंड देन इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, नॉर्मल फिल्ट्रेशन से डिफरेंस क्या है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले किसकी बारी है, डायलिसिस की। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं किसको, डायलिसिस को। डायलिसिस क्या होता है, क्या बेटा, डायलिसिस क्या होता है। डेफिनेशन बाद में देखते हैं, पहले एक प्रोसेस समझो। मेरे पास यहां पे एक बीकर है, या एक फ्लास्क है, व्हाटएवर, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने किसी भी हैंगर की हेल्प से, ठीक है, क्या करा, मैंने एक ऐसा बैग बना के, बैग किसका हो सकता है, बैग होना चाहिए एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो सेलोफेन बैग हो सकता है, ठीक है, पर इसका जो काम है ये सेमी परमेबल नेचर का है, ठीक है। सभी को अंदर बाहर जाना अलाउ नहीं करेगा, कुछ एक पार्टिकल्स को करेगा। क्या करेगा, कुछ एक पार्टिकल्स को करेगा, ठीक है। तो जिसको अपन, ये जो बैग है ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है पार्चमेंट मेम्ब्रेन का। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन है। बैग कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा, ये एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन है। ये बैग कौन सी मेम्ब्रेन है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन है। मींस इसमें से सारे पार्टिकल्स अंदर बाहर नहीं जा सकते, इसमें से सारे पार्टिकल अंदर बाहर नहीं जा सकते। देन व्हाट आई डू ओवर हियर इज, ठीक है, इसमें मैंने कोलॉइडल सॉल्यूशन ले लिया और उस कोलॉइडल सॉल्यूशन को मेरे को प्योरीफाई करना है। ये जो ऑरेंज कलर का बना रहा हूं, ये कौन सा सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जो आपने किसी भी तरह से क्या कर रखा है, प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है। अब इसमें जो इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, दैट आर लाइक दीज ग्रीन डॉट्स, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स हैं अंदर, ठीक है, ये डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसको मैं कौन से पार्टिकल्स बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं कोलाइडल पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स बोल रहा हूं, कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, विच आर कंटामिनेटेड विद द क्रिस्टलॉइड्स।
हमारे सोल्यूशन में अपन को कोलाइडल प्योर सोल्यूशन चाहिए, तो क्रिस्टलॉइड क्या कर रहे हैं बीच में, क्रिस्टलॉइड क्या कर रहे हैं बीच में भाई, ठीक है। अब हमारा टास्क क्या है, वी विल हैव टू सेपरेट दीज क्रिस्टलॉइड्स, ये जो ग्रीन कलर की क्रिस्टलॉइड्स हैं हमें इन्हें सेपरेट करना है, हमें इन्हें क्या करना है बेटा, सेपरेट करना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग crystalloids from colloids, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डायलिसिस बोलते हैं। अब एक जो है बैग में आपने ऐसा करा, ठीक है, आपने क्या लिखा, ठीक है। अब डिफ्यूजन के थ्रू, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, ये बैग है जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन के थ्रू आप मुझे ये बता सकते हो कि कौन से पार्टिकल जाएंगे, ठीक है। अब उसमें छोटे छोटे माइक्रोपोर्स होंगे, ठीक है, उस माइक्रोपोर्स में से, छोटे छोटे पोर्स में से बड़े पार्टिकल इजीली निकल पाएंगे कि छोटे पार्टिकल इजीली निकल पाएंगे, उस पोर्स में से बड़े पार्टिकल इजीली निकल पाएंगे या छोटे पार्टिकल इजीली निकल पाएंगे। Here I am putting water, बोलो, वो बड़े पार्टिकल इजीली निकल पाएंगे, छोटे पार्टिकल इजीली निकल पाएंगे, तो नो डाउट कौन से पार्टिकल इजीली निकल पाएंगे, छोटे पार्टिकल इसमें से बाहर आएंगे, छोटे पार्टिकल इसमें से क्या आएंगे, बाहर आएंगे। क्यों, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू छोटे पार्टिकल्स क्या आते हैं, बाहर आते हैं। क्यों, क्योंकि उनका साइज छोटा है, उनका साइज क्या है, छोटा है, यानी कि क्रिस्टलॉइड, ठीक है, साइज किनका छोटा होता है, क्रिस्टलॉइड का छोटा होता है या कोलॉइड का छोटा होता है, साइड क्रिस्टलॉइड का छोटा होता है। तो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो क्या आ जाएंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा, बाहर। ये पार्टिकल्स यहाँ से क्या आ गए हैं, बाहर आ गए हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल यहां से बाहर तो आ गए, वापस अक्यूमुलेट ना हो जाएं, वापस ना चले जाएं। सेकंड पॉसिबिलिटी इज आल्सो देयर कि ये पार्टिकल्स वापस चले जाएं, ये पार्टिकल्स वापस चले जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, एक हाई प्रेशर पे क्या फॉल करवाया जाता है बेटा, यहाँ पे वाटर फॉल करवाया जाता है, तेज प्रेशर से वाटर आता है और इधर से क्या करता है, निकल जाता है, इधर से क्या करता है, निकल जाता है। और जैसे ही पानी निकलता है और उसके साथ इम्प्योरिटी, यानी कि इस केस में क्रिस्टलॉइड भी क्या है, बाहर निकल जाते हैं। इस केस में क्रिस्टलॉइड भी साइमल्टेनियसली जैसे ही वाटर आएगा, ठीक है, वो क्रिस्टलॉइड्स को क्या करेगा, साथ में ले जाएगा। क्रिस्टलॉइड इस बैग से यहाँ आए, प्रेशर, वाटर एट हाई प्रेशर आया और क्रिस्टलॉइड्स को क्या ले गया, बाहर ले गया, क्रिस्टलॉइड्स को क्या ले गया, बाहर ले गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाता है डायलिसिस, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डायलिसिस। अब डायलिसिस की एक सिंपल डायलिसिस की एक लिमिटेशन है, ठीक है, आई नीड कोलाइडल सोल्यूशन, मेरे को कोलाइडल सोल्यूशन चाहिए, आज ही चाहिए, ठीक है। डायलिसिस इस तरह से बैग टांग के रख दिया, डायलिसिस हो रही है, ठीक है, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो इसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए सिंपल डायलिसिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, सिंपल डायलिसिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो इसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए क्या करा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दो, तो उसको नाम दे दोगे इलेक्ट्रोडायलिसिस का, यानी कि एडवांस्ड डायलिसिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोडायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रिस्टलॉइड फ्रॉम कोलॉइड्स यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू, पहले एक वर्ड लिखना, यहाँ पे लिखना था थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, वो मैं स्किप कर गया था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। डायलिसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रिस्टलॉइड्स फ्रॉम कोलॉइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स को क्या करना, सेपरेट करना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रिस्टलॉइड्स फ्रॉम कोलॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहाँ पे एक एनोड लगा दो और एक कैथोड लगा दो, ठीक है, और
बाकी इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, प्रोसेस वही है, हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके स्पीड को इंक्रीज कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड करके जब आप अपने डायलिसिस की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड दैट इज ए कंपैरेटिवली वेरी फास्ट प्रोसेस। वो फास्ट नहीं, वो बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो आज का तो टाइम ही कोरोना वायरस का यानी कि फास्ट चलने का है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, फास्ट प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है ये, फास्ट प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस नहीं है, ये फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो ये है डायलिसिस। बहुत कम बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहाँ पे आता है, नेक्स्ट देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कौन सी फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, व्हाट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती है, ठीक है, आपने चाय को छन्ना है ना, ठीक है, तो आपके पास इस तरह की छन्नी होती है लाइक दिस, ठीक है। ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी। तो इस छन्नी में इस तरह का कोई क्या है, स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, ठीक है, यू विल पुट टी इनटू इट, ठीक है। जैसे ही टी इस पे पोर करोगे, लिक्विड वाला हिस्सा अंदर, ऊपर क्या बच जाता है, चाय पत्ती बच जाती है। क्या बच जाती है, चाय पत्ती बच जाती है। क्या जो पानी को, वाटर को फिल्टर करने वाली छन्नी आती है वो भी सेम ही होती है ना, उसके पोर्स और भी स्मॉल होते हैं, पोर्स और भी क्या होते हैं उसके, स्मॉल होते हैं, बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं उसके। अब अल्ट्रा का क्या मतलब है, फिल्ट्रेशन करना है, बारीकी से करना है। क्या करना है, बारीकी से करना है, ठीक है। अब ये तो है नहीं चाय पत्ती वाली पोनी ले जाओगे चाय वाली, ठीक है, और जाके जी कोलाइडल सोल्यूशन फिल्टर कर दिए, नो, वी विल हैव टू डू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कभी आपने लैब में फिल्टर पेपर ऑलमोस्ट देखा ही है, खेलते ही रहते उठा उठा के ना, ठीक है। तो वो जो फिल्टर पेपर्स हैं वो अल्ट्रा नहीं होते, वो अल्ट्रा नहीं होते, उन फिल्टर पेपर्स को अल्ट्रा बनाया जा सकता है। अब अल्ट्रा बनाने का मतलब क्या है, ठीक है, मान लो ये आपका एक फिल्टर पेपर है, ठीक है, और इस फिल्टर पेपर पे क्या होंगे, कोई ना कोई पोर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि फिल्टर पेपर है, अगर उससे कुछ चीज कोई सब्सटेंस क्या है बेटा, फिल्टर होके नीचे फ्लो कर रहा है, फ्लो क्यों कर रहा है, फ्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर पोर्स हैं, उसके अंदर क्या है, पोर्स हैं। अगर पोर नहीं होंगे तो वो सब्सटेंस वहीं टकल हो जाएगा, वहीं अटक जाएगा। तो पोर्स हैं तो वो सब्सटेंस नीचे फ्लो कर रहा है, वो सब्सटेंस क्या कर रहा है, नीचे फ्लो कर रहा है। एंड आई एम डूइंग दैट पोर्स लाइक दिस, इस तरह का सब्सटेंस वो नीचे तो जल्दी में थोड़ा बना देता हूँ, ठीक है। तो ये वो पोर्स हैं, ठीक है। आपने कोई सब्सटेंस क्या करना है, फिल्टर करना है, ठीक है। तो आप फिल्टर पेपर को अरेंज करते हो प्रॉपरली, फनल में लगाते हो, ठीक है, और उसको फिल्टर करना स्टार्ट कर देते हो। लिक्विड वाला हिस्सा नीचे चला जाता है, यानी कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर जाते हैं, और ऊपर कौन से बचते हैं, बड़े पार्टिकल्स। कौन से बचते हैं, बड़े पार्टिकल्स। लेट अस सपोज दिस इज अ सिंपल फिल्टर पेपर। कौन सा पेपर, सिंपल फिल्टर पेपर, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, सिंपल फिल्टर पेपर से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होती, हमें चाहिए होते हैं ग्रेडेड फिल्टर पेपर्स। हमें कौन से पेपर चाहिए होते हैं, ग्रेडेड फिल्टर पेपर्स। अब ग्रेडेड फिल्टर पेपर्स क्या हैं, ठीक है, ग्रेडेड फिल्टर पेपर्स क्या हैं, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, इस फिल्टर पेपर के ऊपर मैं कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस इम्प्रेगनेट कर दूं, ऐसा केमिकल सब्सटेंस चिपका दूं जिसकी वजह से इसके पोर्स और भी स्मॉल हो जाएं।
जिसकी वजह से इसके पोर्स और भी क्या है बेटा, स्मॉल हो जाएं। मैं इस फिल्टर पेपर पे कोई ऐसा सब्सटेंस चिपका दूं जिसकी वजह से इसके फिल्टर जो है पोर्स और भी स्मॉल हो जाएं, और उस जो सब्सटेंस की एग्जांपल है वही आती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे। सीबीएसई में पर्टिकुलरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये तो कहानी हो जाएगी लिखने वाली कि व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो अपने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ऐसे चैप्टर से उठते हैं, ठीक है। तो जो वो सब्सटेंस है, यू विल हैव टू रिमेंबर दैट वो क्या है, कोलॉइडन सॉल्यूशन है, कोलॉइडियन सॉल्यूशन है। कोलॉइडन बोलो, कोलॉइडियन बोलो, whatever you want to say you can say, but ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को इसके ऊपर चिपकाया जाता है, इस सॉल्यूशन को इसके ऊपर क्या है, चिपकाया जाता है। तो जो फिल्टर पेपर है वो क्या हो जाता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर हो जाता है। जो फिल्टर पेपर है वो क्या हो जाता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर हो जाता है, ठीक है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर है जिसको ग्रेडेड, फाइनली ग्रेडेड भी बोलते हो। क्या बोलते हो, फाइनली ग्रेडेड फिल्टर पेपर भी बोलते हो, फाइनली ग्रेडेड फिल्टर पेपर। अब इस फिल्टर पेपर, अब ये कोलॉइडन तैयार कैसे होते हैं, कोलॉइडन तो कभी हमें सुना ही कभी। कोलॉइडन का मतलब ये क्या है, कोलॉइड्स को प्योर करने के लिए कोई सब्सटेंस तैयार कर लेना, नाम ही वैसा है ना कोलॉइडन, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, ठीक है। आपको लेना होता है 4% नाइट्रोसेलुलोज, 4% नाइट्रोसेलुलोज प्लस आपको अल्कोहल प्लस ईथर को मिक्स करना होता है। दिस कंपोजिशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये कंपोजिशन वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन क्या आना है, व्हाट इज कोलॉइडन एंड व्हाट इज इट्स कंपोजिशन। ये किसी ने नहीं पूछना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिख दोगे चावल निशानी बना के, ठीक है। तो फालतू की चीज़ें हो जाती हैं, आपको की पे ध्यान देना है कि कहाँ से हम मात खा सकते हैं। तो ये कंपोजिशन आएगी बेटा, कोलॉइडन किसका बना होता है, दैट इज द 4% नाइट्रोसेलुलोज प्लस अल्कोहल प्लस ईथर। इसकी एक पेस्ट बना के इसके ऊपर चिपका दी जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसके पोर्स का साइज क्या है, स्मॉल हो जाता है। पोर्स साइज क्या है, स्मॉल हो जाता है। जैसे ही पोर्स का साइज स्मॉल होता है, ठीक है, अब इस फिल्टर पेपर में से हो सकता है कोलॉइड्स भी निकल जाएं, हो सकता है इंप्योरिटीज भी, सारा कुछ ही निकल गया। ऊपर क्या तालियां बजाएं हम, ठीक है, ऊपर क्या बजाएं, तालियां बजाने वाली बात हो गई, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, इंप्योरिटीज तो क्योंकि कोलॉइडल रेंज थोड़ी बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी तो नहीं होती, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज़ नीचे चली जाती हैं और फिल्टर पेपर के ऊपर बच जाता है आपका क्या, कोलॉइडल वो सोल्यूशन है, जो कोलॉइड्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर बच जाते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द ग्रेडेड फिल्टर पेपर्स। और बनते कैसे हैं, ठीक है, एक जेलेटिन एग्जाम्पल भी दिया जाता है, बट आप एक ही एग्जाम्पल अपने दिमाग में कोट कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान दो तो जेलेटिन भी डाल देते हैं, क्या बेटा, जेलेटिन, बट नहीं, आपको ये तो याद करना ही है क्योंकि इसकी कंपोजिशन एज इट इज एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। हम लिख देते हैं कि कोलॉइडल लिखो तो बहुत है, ठीक है ना। ऐसा पूछा गया व्हाट इज कोलॉइडन, देन व्हाट यू विल राइट, यू विल हैव फर्स्टली, ठीक है, इसकी कंपोजिशन लिखो पहले, ठीक है। ये मत लिख देना कि सब्सटेंस यूज्ड टू मेक अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ये सही है, गलत नहीं है, ठीक है। बट व्हाट इज कोलॉइडन है क्या वो चीज, यू विल हैव टू राइट द कंपोजिशन, देन यू कैन मेंशन इट्स वर्क। आप उसका काम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, पहले उसके बारे में बताओ कि क्या है। कोलॉइडन इज 4% नाइट्रोसेलुलोज प्लस अल्कोहल प्लस ईथर, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, कोलॉइडन। ये क्या है, कोलॉइडन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को डिफाइन कर लो, कैसे, द प्रोसेस ऑफ separating impurities, the process of separating impurities using fine from impurities from colloids using ultra filter papers, और ब्रैकेट में लिख दो फाइनली ग्रेडेड फिल्टर पेपर्स। कौन से, फाइनली ग्रेडेड फिल्टर पेपर्स। फिल्टर पेपर कैसे होने चाहिए, फाइनली ग्रेडेड मतलब उनकी जो पोर्स का साइज है वो क्या, पोरोसिटी बहुत कम होनी चाहिए, पोरोसिटी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या रहता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इस तरह से हम जो कोलॉइड्स हैं उनको क्या करते हैं, प्योर करते हैं, ठीक है। अब कोलॉइड्स प्योर हो गए तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स के बारे में।
प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी मुझे डिस्कस करनी है दैट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आएगा हेट्रोजेनस नेचर। हेट्रोजेनस नेचर लगता है ये सोल्यूशन तो ट्रू सोल्यूशन के जैसा है, जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो किसके जैसा है, ट्रू सोल्यूशन के जैसा है, बट एक्चुअली ये सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन के जैसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है कंपैरेटिवली जो सोल्यूट के पार्टिकल के साइज क्या रहता है, लार्ज रहता है। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन में सोल्यूट का पार्टिकल का साइज बिलो 1 नैनोमीटर होता है, यहाँ पे साइज वेरी करता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। दैट क्लियर कट मीन्स कि जो साइज है वो क्या रहता है, वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इनका जो नेचर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने भी कंफर्म किया है कि कंफर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, भी इसका जो नेचर है वो क्या है, हेट्रोजीनस है रादर देन लगता होमोजीनस है, पर है कौन सा नेचर, हेट्रोजीनस नेचर है। कौन सा नेचर है, हेट्रोजीनस नेचर है। सेकेंड जो पार्ट है इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये क्वाइट स्टेबल हैं। ठीक है, ये नहीं जैसे पानी के अंदर रेत मिक्स करके रख दी, दैट विल बी सेटल डाउन एट द बॉटम एज द टाइम पासेस। जैसे टाइम पास करेगा तो ये क्या करेगी, सेटल डाउन कर जाएगी बॉटम पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, ग्रेविटी एक्ट करती है और नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं, बट दे आर कंपैरेटिवली स्टेबल एज कंपेयर टू सस्पेंशंस। एज कंपेयर टू सस्पेंशन ये काफ़ी स्टेबल हैं। ठीक है, थर्ड है फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी, यस, इनको फिल्टर किया जा सकता है। ठीक है, बट विद अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स। नॉर्मल फिल्टर पेपर में क्या होता है, पोर्स का साइज बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आपने देखी है नॉर्मल फिल्टर पेपर तो, ठीक है, तो पोर का साइज काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, नो डाउट इसका पार्टिकल का साइज छोटा, इतना भी छोटा नहीं है, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली तो छोटा ही है ना। ठीक है, कि अब मैं कहूँ कि मुझे जाना है, ठीक है, और मेरे जाने के लिए आपने इतना सा दरवाज़ा बना दिया, ठीक है, मैं तो मेरा वैसे ही स्लिम ट्रेन तो निकल जाऊँगा। ठीक है, तो इजीली मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है, तो बट अगर कोई मोटा आ जाए किसी और के जैसा, मैं तो हूँ नहीं ना, ठीक है, किसी और के जैसा मोटा आ जाए, उसके लिए निकलना मुश्किल है, उसके लिए निकलना मुश्किल है। ठीक है, अब ये कंपैरेटिवली है, मैं किसी के कंपेयर में मोटा हूँ तो किसी के कंपेयर में पतला भी हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, अब पार्टिकल्स बड़े हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। बड़े का मतलब ये थोड़ी है ट्रक जितने हैं, ठीक है तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। अब जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उनके उसमें से ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर इजीली पास कर जाता है, इसलिए जो पेपर बनाया जाता है वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाया जा सकता है। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनता है हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया। फिल्टर पेपर लो, कोलाइडन चिपका दो। क्या चिपका दो, कोलाइडन चिपका दो। कोलाइडन क्या है, कोलाइडन है 4% नाइट्रोसेलुलोज प्लस अल्कोहल प्लस ईथर। ठीक है, और उसके ऊपर क्या करो, उसके ऊपर चिपका के उसको फॉर्मेल्डिहाइड में डिप कर दो। किस में डिप कर दो, फॉर्मेल्डिहाइड में, उसको सुखा लो। ठीक है, वो कौन सा पेपर बन जाता है, वो बन जाता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर में पोर साइज कम होता है, पोर साइज कम होता है तो छोटे पार्टिकल्स ऊपर अटक जाएंगे, बच जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे, तो उनको फिल्टर किया जा सकता है बट विद अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वाओ, सॉल्यूशन वाली वो प्रॉपर्टीज जो बहुत बार बता दिया ना, विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, जो क्वांटिटी पे डिपेंड करें बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। वो प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी यानी कि अमाउंट पे डिपेंड कर रही हैं। किस पे डिपेंड कर रही हैं, अमाउंट पे डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, तो वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कॉलिगेटिव्स अपन ने पढ़ रखी हैं। कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सोल्यूशन चैप्टर के अंदर सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो कौन सी थी? फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी क्यों किया जाता है? अरे भाई ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, मैंने कह दिया कि ये कोलाइडल सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, इसमें नमक मिलाया है, सिंपल सोल्यूशन है तो इसमें नमक मिलाया है, मैंने पूछ लिया नमक मिलाया है। ठीक है, तो आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट पता होनी चाहिए, और अमाउंट पता होने के लिए कोई मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज से स्टडी करते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से स्टडी करते हैं। किससे स्टडी करते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से स्टडी करते हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि मास का अमाउंट, मास की वैल्यू जितना ज़्यादा आता है, ठीक है, और उतना ज़्यादा क्या होता है, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू लो आती है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स नॉर्मल सोल्यूशन से बहुत बड़े बड़े हैं, नॉर्मल सोल्यूशन से बहुत क्या हैं? बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू एक्सट्रीमली लो आती हैं, एक्सट्रीमली लो आती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्या आती है? एक्सट्रीमली लो आती हैं। ठीक है, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू एक्सट्रीमली लो आती हैं तो इनको स्टडी करना वेस्टफुल रहता है। इनको स्टडी करना क्या रहता है? वेस्टफुल रहता है। जो थोड़ा बहुत स्टडी किया जाता है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, अगर कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको मैंने सोल्यूशन में भी बताया था बेस्ट मानते हैं, तो वो कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। अगर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत स्टडी किया जाता है? दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको अपन थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। थर्ड डिस्कस करते हैं। जो थर्ड डिस्कशन है वो किसके बारे में है? वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट था, पागल था, पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और पोलन ग्रेन के अंदर जिगजैग मोशन को ऑब्जर्व करता है। किसको? जिगजैग मोशन को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, सिमिलरली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये फंडा है कि जो पार्टिकल्स हैं रैंडमली मूव करते हैं और उन पार्टिकल का साइज स्मॉल होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक अपनी जो मिस्टेक है जो मैंने कमिट की थी वो लिख की थी, उसको मैं कमिट करता हूँ। शायद मैंने जब आपको ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन में डिफरेंस कराया था तो मैंने ये लिख दिया था जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो सस्पेंशन शो करते हैं, ट्रू सोल्यूशन नहीं करते। ठीक है, अब मैंने उल्टा लिख दिया था, कोलाइडल सोल्यूशन ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, जो सस्पेंशन है वो नहीं करते, सस्पेंशन नहीं करते, ट्रू सोल्यूशन भी करते हैं। ठीक है, देयर आई कमिटेड ए मिस्टेक एंड आई एग्री विद दैट कि वो बाई चांस हो गई थी। ओके, तो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें फर्स्ट आती है ब्राउनियन मूवमेंट, जो क्रेडिट जाता है ब्राउन को। ठीक है, तो उसने ये ऑब्जर्व की थी और उसी के नाम पे पड़ा है ब्राउनियन मूवमेंट। ये होती क्या है? ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ब्राउन की मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये ब्राउन की मूवमेंट क्यों? मान लो ब्राउन एक बेवड़ा है जो किसी में भी जाके टकराएगा। ठीक है, यहाँ से चला, यहाँ एक बंदा खड़ा है, 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 यहाँ एक बंदा खड़ा है। ठीक है, ये यहाँ से गया, यहाँ टकरा गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो यहाँ से गया, यहाँ गया। ठीक है, फिर आगे कोई खड़ा है, ठीक है, उसमें जाके टकराया। ठीक है, उसमें जाके टकराया, ये इसमें टकराया, इसमें टकराया, इसमें टकराया। ठीक है, तो ये कौन सा पाथ है? ये जिगजैग पाथ है। ठीक है, बेवड़ा पाथ है। कौन सा पाथ है ये? जिगजैग पाथ है। ठीक है, जब कोई पार्टिकल जिगजैग पाथ फॉलो करता है, जिगजैग पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, जो जिगजैग पाथ फॉलो अगर पार्टिकल करे, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज द ब्राउनियन मूवमेंट।
वो कौन सी मूवमेंट होती है? ब्राउनियन मूवमेंट होती है, ठीक है। अब ब्राउनियन मूवमेंट की एक खास बात है, ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट के लिए पार्टिकल स्मॉल साइज का होना चाहिए, लार्ज साइज का नहीं होना चाहिए, यानी कि सस्पेंशन ब्राउनियन मूवमेंट किसी भी हालात में शो नहीं करने वाले। सस्पेंशन है जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो किसी भी हालात में शो नहीं करने वाले, ठीक है। कोलॉइडल सोल्यूशन है वो ब्राउनियन मूवमेंट क्या करते हैं? शो करते हैं। क्या करते हैं? शो करते हैं, ठीक है। अब रीज़न क्या है? ठीक है, जो डिस्पर्जन मीडियम है ना, जिसमें डिस्पर्ज्ड फेज के पार्टिकल घूम रहे हैं, ये डिस्पर्ज्ड फेज के पार्टिकल हैं डिस्पर्जन मीडियम में, ठीक है। तो ये क्या करता है? ठीक है, रैंडम मूवमेंट है तो कहीं ना कहीं डिस्पर्जन मीडियम का एक पार्टिकल इसको क्या कर देता है? एक पुश दे देता है। क्या करता है? एक पुश दे देता है। उस पुश देने की वजह से क्या होता है? जैसे उसको धक्का मारता है, ठीक है, तो क्या होता है? जैसे उसने एक धक्का मारा, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ये चीज़ें अपन ने बचपन में भी पढ़ी हुई हैं। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो ये तेजी से भागेगा और दूसरे पार्टिकल में रैंडमली जाके टकराएगा। इस तरह से ये जो रैंडम कोलिजन होता रहता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स हैं जिग-जैग पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? वो है ब्राउनियन मूवमेंट है। वो कौन सी मूवमेंट है? ब्राउनियन मूवमेंट है, ठीक है। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट है, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी अपन को डिस्कस करनी है, ठीक है, वो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं।